नमस्कार। रचन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस में करीबन अब आपके पास 40 दिन का वक्त बचा हुआ है और ये 40 दिन जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी में डिसाइड हो जाता है कि आपका चयन होने जा रहा है या आप पीछे छूटने वाले हैं। एक एक चीज़ों पे बात करेंगे कि इस 40 दिन को किस स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ सकते हैं और जो 2024 का पेपर था उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपको बता दूं कि 2024 में मैंने पीसीएस का मेंस लिखा है और उसमें मेरे कुल 96 क्वेश्चन सही थे, माइनस हटा करके 96 क्वेश्चन। और कट ऑफ जो बताई जा रही है, अभी ऑफिशियल तो कट ऑफ आई नहीं है, वो ये बताई जा रही है कि 106 मार्क्स जिसके थे, लगभग 106 मार्क्स, यानी कि मैं बात करूँ लगभग 78 क्वेश्चन के आसपास जिसके थे उसका प्रीलिम्स हो गया था। बहुत सारे लोग का इस पे नहीं हुआ है, 82-83 पे हुआ है, तो क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में बदलाव किए गए थे। लेकिन जो मोटा मोटा अनुमान है कि 106 मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। और कैटेगरी का कट ऑफ थोड़ा कम गया था, जो कि हर बार जाता था, इस बार कम गया था। और 78 क्वेश्चन, और मैंने इसमें मेरा सही हुआ था 96 क्वेश्चन। मैं पहले यूपीएससी एग्ज़ाम देता था और जब मुझे वहाँ लगातार सफलता मिली तो मैं पीसीएस में ट्राई करना शुरू किया और 2 बार, लगभग 3 बार मैं दे चुका हूँ। 2 बार मेरा प्रीलिम्स रुका। अभी मैं आपको यहाँ पॉसिबल होगा तो अपनी मार्कशीट भी दिखाऊंगा या अगले वीडियो में। अब मैं टारगेट करके रखा हूँ कि लगातार 40 दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करता रहूँगा। 96 क्वेश्चन और कट ऑफ लगभग आपकी 70, लगभग 20 क्वेश्चन मेरे कट ऑफ से अधिक थे। और पिछले 2 बार से मेरे 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स लगातार मेरा रुक रहा था पीसीएस का प्री। हालांकि मेरा पीसीएस पे इतना फोकस पिछले 2 अटैम्प्ट से ही हुआ है, उससे पहले मेरा पीसीएस पे इतना फोकस था नहीं। और जब मेरा निकला तो मैं सीधा 20 क्वेश्चन के ऊपर था। इस 20 क्वेश्चन को अप करने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे मेरे 2-2 नंबर से रुक रहे थे प्रीलिम्स, और कैसे मैं 20 क्वेश्चन ऊपर गया, और 40 दिन अंतिम समय मैंने क्या किया, उन सब पे आपसे डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का। जितने लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मैंने यहाँ एक चीज़ लिख रखी है कि कोई टेस्ट मत लगाना, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए भाई, आपका जो पेपर है वो 12 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। 12 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। मोटा मोटा अगर आपके पास देखें तो पूरा का पूरा सितंबर का महीना है, लगभग 30 दिन मान के चलिए। और अक्टूबर में आप मान के चलिए कि आपके पास 10 दिन है, फिर आप ट्रेवल करते हैं 1-2 दिन, सेंटर दूर जाता है। तो मैं इफेक्टिवली मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो हैं वो 40 डेज़ हैं, 40 दिन आपके पास मोटे मोटे हैं। इस 40 डेज़ में आपको किस स्ट्रेटजी पे काम करना है, इस बात को समझिए। कैसे मैं अपने जो जिसका प्रीलिम्स बार बार रुक जा रहा था, मैं 20 क्वेश्चन अधिक सही कर लिया हूँ, उसकी स्ट्रेटजी को मैं आपसे बताता हूँ। बड़ा जेन्युइन होगा और शायद आप इस पे लागू करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जब मैं 2024 का पीटी देने जा रहा था, ठीक है, पीटी के लगभग 1 महीना पहले मैं एक कोचिंग में गया। एक कोचिंग में जा कर के मैंने टेस्ट दिया, वहाँ का मैंने टेस्ट दिया। एक बड़ी कोचिंग है, आप लोग सारे लोग जानते हैं। और उस टेस्ट में मेरे लगभग 76 क्वेश्चन सही हुए, काट पीट करके। मुझे लगा यार कि 1 महीने बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है और मेरे 76 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं कैसे क्रैक कर पाऊंगा। और आपको पता है कि 90 का टारगेट हर व्यक्ति रखा है कि 90 क्वेश्चन अगर आप यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स सही करके आते हैं काट पीट करके, तो आप श्योर होते हैं मेंस में लगने के लिए, ठीक है। और ये परीक्षाएं 2024 की परीक्षा लगभग मार्च में होने वाली थी, फिर सीधा जाके दिसंबर में, 6 महीने का समय, उसके बाद ये हाल। तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आया कि यार क्या तैयारी कर रहे हैं, लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं और ये आलम, ये हाल है कि टेस्ट में 76 क्वेश्चन। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे पास 30 दिन बचे हुए, 30-35 दिन मेरे पास थे, मुझे एकदम एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन हाँ एग्ज़ाम पास आ चुका था, इतना मुझे याद है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एक भी टेस्ट नहीं लिखूंगा या एक भी टेस्ट नहीं लिखूंगा, खुद से पढ़ाई करूंगा। और 30-35 दिन मैंने जम के पढ़ाई करी। मैं पढ़ाता भी हूँ और एचएन अध्ययन नाम से मेरा चैनल है, वहाँ मैं टीचिंग बच्चे को पढ़ाता हूँ। और मैं रात में पढ़ता था, आराम से रात में पढ़ता था और
30-35 दिन मैंने एक ही स्ट्रेटजी पे काम किया। वो यही था कि मुझे पता था यार कि मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई करी नहीं, मैंने पढ़ाई करी है और एग्ज़ाम्स के प्री के में पास, ऐसा नहीं कि मेरा 10-10 नंबर से प्री रुक रहा है, 3 नंबर 2 नंबर से रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी में कमी है। तो किस स्ट्रेटजी में मैंने काम किया 30-35 दिन, वो मैं आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिनका भी बॉर्डर पे जो रहते हैं, जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुकता है, आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आप कभी बॉर्डर से तो नंबर से तो नहीं रुकेंगे। 1-2 नंबर से अगर आपका रुक रहा है प्रीलिम्स, तो कभी नहीं रुकने वाला है। 30 दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे टेबल पे, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मैंने कहा कि मेरे लाइब्रेरी टेबल पे एक भी किताब नहीं होगा सिवाय लूसेंट के, सिवाय क्रॉनिकल के और मेरे सेल्फ नोट्स के। मैं तीनों चीज आपको दिखाता हूं, और पीसीएस के पीवाईक्यू। बस इसके अलावा मैं 30 दिन किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये मैंने अपने नोट्स बनाए थे, इसमें मैं साइंस, एनवायरनमेंट सब कुछ कवर किया था, और इसी नोट्स को मैं बहुत जल्दी टाइपिंग फॉर्म में भी लाने वाला हूं ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ये मैंने सारा नोट्स अपना बना रखा था प्रीलिम्स के टाइम पे, और मैंने एग्ज़ाम के 30 दिन यही सोच के पढ़ाई करी कि भैया अब हो चाहे ना हो, मुझे अपने नोट्स को 4 से 10 बार, जितनी बार पॉसिबल हो पाएगा, मैं पढ़ूंगा। इसके अलावा पीसीएस के जो पीवाईक्यूज आते हैं, ये घटना चक्र का आता है, इसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन होते हैं। इसको मैंने पढ़े, बार बार पढ़े, जितना बार संभव हो सका ये पढ़ा। लूसेंट को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया। ये लूसेंट की किताब आती है, लोग पता नहीं कि इसको अंडरएस्टिमेट करते हैं। इस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा, ये तो हालांकि ये मैं नई किताब लाया क्योंकि अभी बच्चों को पढ़ाना था, और मैंने उस किताब को इतनी बार पढ़ा एग्जाम से पहले। मतलब लूसेंट और एक क्रॉनिकल की जो मंथली मैगजीन आती है पतली वाली, 7-8-9 महीने की जितनी मेरे पास थी, मैंने अच्छे से रिवाइज किया। और सेल्फ नोट्स जो मैंने बनाए थे, सिर्फ इतना पढ़ा। ना मैंने लक्ष्मीकांत उठाया, ना मैंने स्पेक्ट्रम उठाया, ना मैंने किसी कोचिंग का नोट्स उठाया, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के पीवाईक्यू अच्छे से पढ़े। लूसेंट को जितना बार पढ़ सकता था, या जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट मुझे लगे कि लूसेंट का ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, खासकर इसका जो रेड वाला पार्ट होता है, ठीक है ये। और क्रॉनिकल और अपने नोट्स को अंतिम 7 दिन तक तो एकदम चाट गया भाई। जब एग्जाम का 1 हफ्ता बचा, 7 दिन बचा, तो मैंने क्रॉनिकल जो बहुत सारे लोग आई दृष्टि पढ़ते हैं, आई दृष्टि जो आती है घटना चक्र की, मैं ये नहीं पढ़ता हूँ। ये मुझे बहुत बल्कि लगता है, साल भर का इसमें होता है, तो मुझे लगता है यार कि मेजर से पढ़ा नहीं जाएगा, तो मैं मंथली क्रॉनिकल ही पतली से आती है 30-40 रुपए की, वही अच्छे से पढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, ना न्यूज़पेपर ना कुछ, ठीक है। तो लूसेंट, क्रॉनिकल और सेल्फ नोट्स को मैंने अंतिम 7 दिन तो यही पढ़ा, सिर्फ अपना नोट्स और क्रॉनिकल। और मैं पेपर में 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आया, बेधड़क होकर के, खुला शॉट। मैंने सोच लिया था यार कि मैं उसके पहले मैं हमेशा 130 से 135 तक अटैम्प्ट करता था, और 15 क्वेश्चन मेरे रह जाते थे, ठीक है। तो मैंने 1-2 टेस्ट बहुत पहले लगा के चेक कर लिया था कि मैं 150 का अगर 150 कर रहा हूँ तो मेरे 2-3 नंबर अधिक ही आ रहे हैं। तो मैंने सोच लिया था कि मुझे क्वेश्चन तो सारे ही अटैम्प्ट करने हैं, और यही ट्रिक आपको भी लगाना है। अगर आपका पीटी 1-2 मार्क्स से, 2-3 मार्क्स से भी रुक रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करते हैं उसको बढ़ा दीजिए। सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करिए, या कोशिश करिए कि 140 प्लस ही अटैम्प्ट करिए। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, अगर आप बॉर्डर पे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से अटैम्प्ट बढ़ा दीजिए बस। तो मेरे भाई, आप सबसे यही कहूँगा कि अभी आपके पास 40 दिन का वक्त है। ये वक्त ऐसा है जब आप बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट सर्च करोगे, हो सकता है मैं भी सर्च में आपको मिल जाऊं, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, दुनिया भर के स्ट्रेटजी, दुनिया भर का ज्ञान, दुनिया भर का नोट्स। आप वो चीज़ें, अपनी जो पढ़ाई आपने करी है साल भर, वो छोड़ करके आप लोगों का नोट्स खरीदते फिरोगे, अपनी स्ट्रेटजी को भूल करके दूसरे की स्ट्रेटजी फॉलो करना स्टार्ट करोगे। मैं यही आपसे कहूँगा कि सेल्फ नोट्स आपने जो भी बनाया हुआ है, जो भी सेल्फ नोट्स अगर आपने बनाया हुआ है, इस नोट्स को आप 5 बार पढ़ लीजिए। 5 बार आपको पढ़ना है, 5 टाइम्स आपको प्री से पहले पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको लूसेंट पढ़ना है।
आपने अभी तक लूसेंट पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन 40 दिन का सफिशिएंट टाइम है। आप लूसेंट को आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे पलटते जाइए उसके पन्ने को, बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगे। लूसेंट बहुत अच्छी पुस्तक है भाई। तो अपने नोट्स लूसेंट और क्रॉनिकल की जो मार्केट में मैगजीन आती है, 6 महीने नहीं, मैं तो कहूँगा अब थोड़ा आयोग ने पैटर्न बदला है, ये पिछले करंट अफेयर ज़्यादा पूछने लग गए हैं, तो कम से कम 8 महीने या 12 महीने का पढ़िए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 8 से 12 महीने के क्रॉनिकल ही आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि 8, क्योंकि मुझे खुद भी पढ़ना है एग्जाम देने के लिए, तो मैं 8 से 12 महीने की पूरी क्रॉनिकल, और मुझे पता है कि क्रॉनिकल के किस हिस्से से पीसीएस आयोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं पूरी की पूरी क्रॉनिकल प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। तो अभी आपको 40 दिन कोई भी टेस्ट तो मत लगाइएगा, यही आपसे मैं गुजारिश करूँगा। अगर आप चाह रहे हैं कहीं टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, कितने भी बड़ा संस्था हो, कुछ भी हो, कोई टेस्ट नहीं लगाना है। सबसे बड़ा टेस्ट आपका PYQ ही है मेरे भाई। लोग कहते हैं कि PYQ जरूरी है, मैं कहता हूं कि PYQ ही जरूरी है इस एग्जाम को ही नहीं, कोई भी परीक्षा क्रैक करने के लिए। जब मैंने मेंस की परीक्षा दी, ठीक है, क्योंकि पहली बार मैं पीसीएस का मेंस लिख रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने लगभग 400 प्लस क्वेश्चन आपके पीसीएस के और लगभग 400 से 500 क्वेश्चन आपके यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन ही रट के गया। मैं इन्हीं क्वेश्चन को मैं रट के फ्रेमिंग करके लिखा। हालांकि कुछ कमियां मैंने मेंस में करी हैं और उसको भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा पीटी के बाद, जिस पे मैं अभी इस वर्ष काम भी कर रहा हूं। और मेंस में भी PYQ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि सेल्फ नोट्स आपने कुछ बनाया है तो उसको पढ़िए, लूसेंट की किताब पढ़िए। सेल्फ नोट्स नहीं बनाया है तो छोड़ दीजिए, घटना चक्र अगर पढ़ रहे थे तो उसको पढ़ लीजिए। लूसेंट इज मस्ट, मतलब लूसेंट पढ़ लेने से फ़ायदा क्या है समझ कर, लूसेंट आपका सरल प्रश्न गलत नहीं होने देगा, प्लस कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको लूसेंट सही आपको करवा देगा जो पढ़ने वाले बंदे के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लूसेंट आपसे वो क्वेश्चन सही करवा देगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़े यूनिक सीरीज में डाली गई हैं। और क्रॉनिकल की मैगजीन पढ़िए, चाहे आप आई दृष्टि वाली मैगजीन छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आई दृष्टि पढ़ाते हैं, आप उनके वीडियो देख डालिए और इस क्रॉनिकल वाली मैगजीन को मन लगा के पढ़ लीजिए। मैं खुद यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा इस मैगजीन को। एग्जाम से पहले मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको 1 साल की मैगजीन कवर करा दूंगा। और PYQ जो मैंने आपको दिखाया है, जिसमें यूपी पीसीएस के 10 सालों के प्रश्न होते हैं, 10-15 सालों के इसमें क्वेश्चन होते हैं, इसको लगा लीजिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा दीजिए। अगर आप 120 से 130 के बीच में कर रहे हैं तो 130 से 140 के बीच में करिए, और कम से कम 140 तो आपको करना ही करना है। अधिक से अधिक आप 150 का 150 करके, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। डर के अभी तक आपका प्रीलिम्स रुका हुआ है। एकदम ओपन साइड के लिए खुल के बैटिंग करिए, 150 का 150 करके आइए। क्या होगा अधिक से अधिक यार, अभी भी नहीं हो रहा है आपका, इस बार भी नहीं होगा, इतना ही तो होगा। मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर आप बॉर्डर पे एरिया पे हैं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा के आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लिखवा के ले लीजिए, आप अंधा नहीं मारना है। आप पढ़े होते हैं यार, हम कॉन्फिडेंस में 10-12 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा तो गलत हो जाएंगे। अरे भैया, अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, अगर इसमें से आपका 3 भी सही हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर हो गए, ठीक है। गलती से अगर आपने 4 सही कर लिया तो आप प्लस में चले गए ना भाई। नंबर आप क्वेश्चन बढ़ाइए। समराइज यही है, अगर अंत में बोलूं तो सेल्फ नोट्स ही पढ़ना है, लूसेंट को पढ़ना है, क्रॉनिकल किताब पढ़नी है और PYQ लगाना है। इसके अलावा आपके टेबल पे अन्य कोई पुस्तक नहीं मांगती है इस समय 40 दिन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, टेस्ट से बिल्कुल दूर रहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन सभी से दूर रहिए। ये सब आपके साल भर आपकी हेल्प करते हैं, मुख्य परीक्षा में आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अब 40 दिन आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। जुड़ते रहिए, चैनल को लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए। ऐसी और वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।